तर्ज है, ये तर्ज है। ये परम आदरणीय भैया श्री भैरव प्रसाद मैनेजर आलमपुर स्टेट वैश्वारा लालगंज रायबरेली, आपकी तरफ से ये बहुमूल 251 पद मुद्राओं का आशीर्वाद है। और एक सूचना भी है कि विशाल जवाबी कीर्तन स्थान ऊंचाहार दिनांक 27 नवंबर, जिसमें कलाकार हैं भैया श्री सुशील दिनकर जी प्रयागराज एवं क्रांति माला जी कानपुर। 27 नवंबर को ये विशाल जवाबी कीर्तन होने जा रहा है, हृदय से धन्यवाद है। और 28 नवंबर को लालगंज नंदाखेड़ा के पास पटेड़ा ग्राम में जवाबी कीर्तन होने जा रहा है, जिसमें पार्टियां हैं, एक यही कल्पना द्विवेदी भिंड मध्य प्रदेश और दूसरी पार्टी भैया बाबूलाल जी छतरपुर से आ रहे हैं। क्या बात है, तो आप लोग अवश्य पधारें, स्वागत है। ये तर्ज है आदरणीय लालवन भैया, गीत को सुनिएगा। सुनिए। राम जी जैसे ही लंका से रावण को मार करके अयोध्या पहुंचे, अयोध्या में जैसे ही वापस आए, राम जी का राज तिलक हुआ। उसके पश्चात जो उनके मित्रगण उनके साथ में आए, सभी की विदाई कर दी गई। और क्या, लेकिन केवल हनुमान जी महाराज रह गए। किसी ने कहा कि सबको तो भेज दिया गया, लेकिन हनुमान जी अभी तक नहीं गए, तो इनकी भी विदाई कर देनी चाहिए। और क्या, हनुमान जी को विदा कौन करे? कौन करे? माता जानकी से कहा, मैया आप ही हनुमान जी को विदा कर दीजिए। माता जानकी ने कहा हम? बोले हाँ। माता जानकी बोली ये तो असंभव है। और क्या, क्यों? बोले सुनिएगा। सुनिए। कि कभी के हृदय में बसे मूर्तिमान, सुनिएगा। सुनिए। कि उनसे जमीन और टिका आसमान, तो फिर कैसे कह दूं कि जाओ हनुमान। क्यों? क्यों? कि कपि के हृदय में बसे मूर्तिमान। भैया कि कपि के हृदय में बसे मूर्तिमान, फिर कैसे कह दूं कि जाओ हनुमान। माता जानकी कह रही कारण क्या है, क्यों नहीं कह सकते, जरा सुनिएगा। कि लात नहीं, लात नहीं यदि कपि प्रभु की निशानी, तो तड़प तड़प मरती वही राम की रानी। राम जी का संदेशा लेकर के कौन गया? हनुमान। जय हो। कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी, तब तो चकित चितो मुद्री पहचानी, हरस विषाद हृदय बुलानी। और हनुमान जी ने धैर्य धराया, माता जानकी को कहा कि कच्छुक दिवस जननी धरो धीरा, कपि सहित आई है रघुवीरा। निश्चर मार तो ही ले जाई है, त्यों पर नारदादी जस गई है। क्या बात है? इसलिए तो मेरे सर पर तो उनका कर्ज है, मेरा अब यही बनता फर्ज है कि जाए कभी ना सुत का सम्मान। क्यों? मेरे लिए है लखन के समान, मेरे लिए है लखन के समान, फिर
नहीं। भैया लक्ष्मण जी से कहा कि आप ही हनुमान जी को विदा कर दो। लक्ष्मण जी बोले हम, बोले हाँ, बोले हमारी तो और विकट स्थिति है और क्या? हम तो कर ही नहीं सकते। बोले क्यों? क्यों? हनुमान जी बोले सुनो सुनो कि लात नहीं बूटी कभी रात में, लात नहीं बूटी कभी रात में, प्राण वहाँ खोते प्रभु मेरे साथ में। अगर हनुमान जी बूटी लेकर के ना आते तो हम तो बचते ही नहीं, राम जी भी मेरे लिए प्राण त्याग देते। इसलिए मुझको दिया जीवन दान है, उनका बड़ा एहसान है, कैसे भूल जाऊं दिन वो श्रीमान। कौन सा दिन? कि शक्ति से बचाए मुझे शक्तिमान। धन्यवाद। जब मुझे शक्ति लगी थी उस दिन बचाने वाले शक्ति से कौन थे? बोले हनुमान। जय हो। तो शक्ति से बचाए मुझे शक्तिमान, फिर कैसे कह दूं कि जाओ हनुमान। कोई बात नहीं। भैया भरत से कहा, भैया भरत से कहा एक काम करो, भैया भरत आप ही हनुमान जी को विदा कर दो, आप ही हनुमान जी की विदाई कर दो। भरत लाल जी बोले हमारी तो और महाविकट स्थिति है। क्यों? क्यों? बोले हम तो कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्यों? बोले सुनो सुनो कि आते नहीं लेके खबर प्रभु राम की, आते नहीं लेके खबर प्रभु राम की, तो मिलता नहीं आज भरत कसम राम की। हम तो अपनी चिता बना करके उसमें जलने ही वाले थे, तब तक हनुमान जी आ गए। बोले रिपुरन जीत सुजस सुरगावत, और सीता सहित अनुज प्रभु आवत। ये संदेशा लेकर के कौन आया? बोले हनुमान। इसलिए भरतलाल जी कह रहे भरत भीरनी आपकी तरह कह न सकेगा आपकी तरह, अगर जो कहे तो कभी का अपमान। बड़े भैया अगर जो कहे तो कभी का अपमान, और कि भगवान का रूप होता मेहमान, अतिथि देवो भव। और क्या? कि भगवान का रूप होता मेहमान, फिर कैसे कह दूं कि जाओ तो कहा शत्रुघ्न जी से कहा कि आप ही कर दो। शत्रुघ्न जी बोले पूरी रामायण हो गई, हम कहीं बोले नहीं। और क्या? बस एक बार जब मंथरा ने माता कैकेयी को भड़का करके वन मंगवा लिया, तब क्रोध में बोले थे, उसके बाद तो कभी शत्रुघ्न जी बोले ही नहीं। हाँ। और कहा जब अब तक नहीं बोले तो हनुमान जी को विदा करने के लिए हम क्यों बोले? और क्या? तो हमने कहा जब तुलसीदास से नहीं बुलवाया तो फिर हम क्यों बुलवाए? ना बेटे ना। आदरणीय लालबन भैया, तो क्या किया जाए? भगवान राम से कहा कि प्रभु आप ही हनुमान जी को विदा कर दीजिए। हाँ। राम जी बोले हम तो किसी भी हालत में नहीं कर पाएंगे। ना। क्यों? बोले हमने तो यहाँ तक कह दिया कि सुन सुत तोर ओरन में नाही। वाह। हमने तो यहाँ तक कह दिया कि तैमम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हाँ। तो फिर हम कैसे कह दे हम तो उनके कर्जदार हैं? तो मैया ने कहा एक काम करो, कर्जा चुका दो ना। हाँ। और क्या? बोले कर्जा चुकाने के लिए कुछ तो होना चाहिए, सन्मुख हो ही न सकत मन
में मोरा कुछ भी नहीं है। बोले एक काम करो, हनुमान जी से ही कह दो कि कुछ मांग लो, हाँ। और जब वो मांग ले सो उनको दे दो, सो कर्जा निपट जाएगा। राम जी बोले देखो प्रयास करते हैं। राम जी ने कहा हनुमान कुछ मांग लो, कुछ मांग लो। हनुमान जी बोले प्रभु वैसे तो कुछ चाहिए नहीं है, और क्या? तो अगर देना चाहते हो तो सुनो सुनो। कि और नहीं कोई बस यही आस है, और नहीं कोई बस यही आस है, रामदास बना रहे प्रभु के पास है। वैसे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर देना चाहते हो तो इतना दे दो। क्या? कि और नहीं कोई बस यही आस है, रामदास बना रहे प्रभु के पास है। तो चाहो कभी ना मुझको दो पद। मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई पद दीजिए, क्योंकि आपने सबको कुछ ना कुछ पद दिया। विभीषण को लंका का पद दे दिया, सुग्रीव को किष्किंधा का पद दे दिया, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मुझे पद दें। और क्या? और अगर देना ही है प्रभु तो कि चाहो कभी ना मुझको दो पद, देना ही पद है तो दीजिए दो पद। अगर दो तो फिर एक नहीं दो दो पद दीजिए। और क्या? लोग बोले अभी तो कुछ नहीं मांग रहे थे, अब दो दो पद मांग रहे। बोले हाँ, विधायक भी बन जाए और क्या? सांसद भी बन जाए। दो दो पद तो होने चाहिए। बोले एक काम करो हनुमान, जाओ जौन से तुम्हें दो पद चाहिए ले लो। और जैसे एक आंख ले लो तो हनुमान जी महाराज ने आंखों में आंसू भरे, और तो कर दीजिए मन के पूरे अरमान। राम जी के दोनों चरण कमलों को पकड़ लिया। बोले प्रभु बस मुझे ये दोनों पद दे दीजिए। तो कर दीजिए मन के पूरे अरमान। राम जी बोले देखो दुनिया वालों, देखो दुनिया वालों, कि दूजा नहीं कोई कपि के समान। हनुमान सब नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। तो दूजा नहीं कोई कपि के समान, फिर कैसे कह दूं कि जाओ हनुमान। और सच मानिए लालमन भाई जी, फिर हनुमान जी कभी गए नहीं। और क्या? गए नहीं। आज भी जहाँ जहाँ राम के मंदिर है वहाँ सामने हनुमान जी जरूर मिलेंगे। जय हो। जहाँ जहाँ राम के मंदिर हो गए वहाँ सामने हनुमान जी बैठे जरूर मिलेंगे चरणों में। और क्या? इतना तो छोड़िएगा, जब राम अपने धाम को जाने लगे, हनुमान से कहा हनुमान चलो। चलो। कहाँ प्रभु कहाँ चले? बोले हमारे साथ। प्रभु कहाँ जा रहे? बोले अपने धाम। हनुमान जी बोले प्रभु क्या आपके धाम में आपकी कथा होती है? राम जी बोले हमारे धाम में हमारी कथा नहीं, बस हम ही होते हैं। और क्या? तो बोले फिर नहीं चलेंगे। हाँ। राम जी ने कहा तुम तो कहते कि हमको दूर मत करना और हमारे बिना रह लोगे। हाँ। हनुमान जी ने कहा प्रभु आपके बिना रहने की कोई बात ही नहीं है। बात तो ये है, ये निश्चित नहीं है कि जहाँ आप होंगे वहाँ आपकी कथा होगी। ये निश्चित नहीं है कि जहाँ आप हो वहाँ आपकी कथा होगी, लेकिन ये निश्चित है कि जहाँ आपकी कथा होगी वहाँ आप अवश्य होंगे। तो फिर मैं इस धरा धाम को छोड़ के नहीं जाऊंगा। और क्या? क्योंकि यहाँ आपकी कथा होती है। रामचरित सलवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो फिर हनुमान कब तक रहोगे? हनुमान जी ने कहा प्रभु जब तक इस धरा धाम पर आपकी कथा होती रहेगी तब तक ये हनुमान धरा धाम को छोड़ने वाला नहीं है। तो कर दीजिए मन के पूरे अरमान, तो दूजा नहीं कोई कपि के समान, दूजा नहीं कोई कपि के समान, फिर कैसे
हृदय से धन्यवाद है। ये भैया श्री सम्राट सिंह जी अजीतपुर आपके करकन्नों से आराम से आओ चिमड़े सवाल आया है उनसे जमी और टिका आसमान, उनसे जमी और टिका आसमान, और फिर कैसे कह दूं जाओ हनुमान। राजेश भाई जहां कहीं भी हो आप अपने सेट पे आ जाइए। अब आपने कहा है कपि के हृदय में जी सम्राट सिंह अजय कपूर, आदरणीय सम्मानित श्री सम्राट सिंह जी आपकी तरफ से ये 101 पत्र मुद्राएं प्रदान की गई हैं। और कल्पना जी आपने जो सवाल किया है बढ़िया सवाल है, लेकिन जवाब भी बढ़िया देना चाहिए कलाकार को। आप कह रहे हैं अरे उनसे जमी और उनसे जमी और टिका आसमान, अरे फिर कैसे कह दूं जाओ हनुमान। बढ़िया सवाल आया है, अब बढ़िया जवाब लाया जाए। अब आप सुनिए, माता सीता ने कह दिया फिर कैसे कह दो कि जाओ हनुमान। ब्रह्मा जी ने श्री हनुमान जी महाराज को वरदान दे दिया। क्या बात? ब्रह्मा जी ने वरदान क्या दे दिया? बोले विधि बजरंग से सुन लो बचन। क्या बात? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या बात? वाह, देखिए सर्दी है, लेकिन भगवान का कीर्तन जहां हो रहा है वहां सर्दी नहीं है, क्योंकि मैं तो खड़े होके गा रहा हूं, बिल्कुल आप लोग बैठे और गाना। भगवान ब्रह्मा ने हनुमान जी महाराज को वर दे दिया, और वर दे दिया तो सुनो कल्पना जी। जी। अरे बोले विधि बजरंग से सुन लो बचन, अरे सारे अस्त्र शस्त्र तुम्हें करेंगे नमन। अगर बात हमारी अच्छी लग जाए तो बस आप सबकी कृपा है। और कह रहा हूं अरे कोई साफ करना अपकार कर सकेगा, अरे कोई साफ करना अपकार सकेगा, समर में नहीं कोई मार सकेगा। तो कह दिया कैसे? अरे कष्टों का कर दोगे पल में निदान, कष्टों का कर दोगे पल में निदान, और स्वयं राम भक्ति का दे तुमको दान। वाह। और कह दिया स्वयं राम भक्ति, स्वयं राम भक्ति का दे तुमको दान, और हनुमान तुमको मैं देता वरदान।
अरे हनुमान तुमको मैं देता वरदान, तुमको मैं देता वरदान, हनुमान तुमको मैं देता वरदान, हनुमान तुमको मैं देता वरदान। हनुमान जी महाराज को भगवान ब्रह्मा ने वरदान दे दिया, लेकिन आओ सूर्य ने निज तेज का भी भाग है दिया। वाह गाना समझ लेना, जवाब दे रहा हूं। सूर्य ने निज तेज का भी भाग है दिया, अरे वरुण ने हनुमान को, अरे वरुण ने हनुमान को अनुराग है दिया। देवताओं ने दिया। कल्पना जी सुनिए जवाब। सूर्य ने निज तेज का भी भाग है दिया, वरुण ने हनुमान को अनुराग है दिया। वरुण ने हनुमान को अनुराग है दिया, वरुण ने हनुमान को अनुराग है दिया। अब वरुण देवता ने हनुमान जी से कहा, क्या? अरे हनुमान, वरुण बेले पास मेरा बांध न पाए, अरे वरुण बोले पास मेरा बांध न पाए, अरे यम ने कहा रोग रहित जीवन बिताए। तो तुम्हें जो न जाने, तुम्हें जो न जाने जग में वो नादान, तुम्हें जो न जाने जग में वो नादान, भक्तों का करोगे सिद्धि तुम प्रदान। तो भक्तों का करोगे तुम, और भक्तों को करोगे तो सिद्धि तुम प्रदान। हनुमान तुमको मैं देता वरदान, हनुमान तुमको मैं देता वरदान, हनुमान तुमको मैं देता वरदान। एक रास्ता चली जाए बिल्कुल, उसी में कल्याण होता है। और क्या? इधर गए फिर इधर गए फिर बीच में आए, क्या मतलब जवाबी हो रही, होने दे। ये अपनी तरफ से आपके बड़े मजबूत गाने के जवाब में था। आइए एक गीत फिर